हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इम्प्रूवमेंट एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी। और बायोलॉजी की इस क्लास में हम लोग का जो टॉपिक है वो है जंतु जगत का वर्गीकरण। इससे पहले जो बायोलॉजी की क्लास थी उसमें हमने मोनेरा जगत कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोटेस्टा जगत के बारे में। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कांस्टेबल के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं अभी 2022, मतलब 2020 के एग्ज़ाम अभी 2022 में जो हो रहे हैं उसमें बायोलॉजी के संघ वाले टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है और वो डायग्राम के साथ क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो हम लोग आज इसे पढ़ेंगे। हमने जो हमारा प्रीवियस वीडियो था उसमें जंतु जगत में जो मोनेरा जगत है उसके बारे में पढ़े थे। इसमें सारे बैक्टीरिया आते हैं और जो बैक्टीरिया हैं, मतलब कि बैक्टीरिया को हिंदी में क्या बोलते हैं, जीवाणु। जीवाणु के अलग अलग प्रकार, जैसे कि कोकस, कोकस मतलब गोल बैक्टीरिया, और वैसिलस जैसे छड़ीनुमा, और स्पाइरल जैसे कि सांप वाली आकृति वाले, और वैसिलस जैसे कॉमा वाली आकृति वाले जीवाणु। इन सब के बारे में देख लिए थे। तो जिस किसी ने भी हमारा जीवाणु वाला वीडियो नहीं देखा है वो इम्प्रूवमेंट एकेडमी में जंतु जगत का वर्गीकरण वाली फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास को देख लीजिए। ओके। जीवाणु पढ़ने के साथ साथ हमने जो प्रीवियस क्लास थी उस पे प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है और यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती है इसके बारे में भी पढ़े थे। तो आज हम लोग थोड़ा सा इसका शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि जीवाणु, तो जीवाणु जो है वो मोनेरा जगत में आते हैं और सारी की सारी जीवाणु जो होते हैं वो अल्प विकसित होते हैं, मतलब इनमें प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है, बहुत सारे कोशिका के जो भाग होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं। जैसे कि लाइसोसोम नहीं होता और केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, और डीएनए जो होता है केंद्रक के बाहर ही होता है क्योंकि केंद्रक इसमें अल्प विकसित होता है। और जो जीवाणु होते हैं उसमें केंद्रक एक विशेष प्रकार के प्लाज्मिड से बना होता है। और प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम जो होते हैं वो 70 प्रकार के होते हैं और यूकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम 80 प्रकार के होते हैं। ये पढ़ चुके हैं हमने। और जो जीवाणु होते हैं उनकी जो बाहरी लेयर मतलब कोशिका झिल्ली वो किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग कैनॉल की। ओके। और जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं पूर्ण विकसित होती है, मतलब इसमें कोशिका के सारे भाग जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया होगा, अंतःप्रद्रव्य जालिका होगी और गोल्जिकाए होगा, ये सब कोशिका के भाग यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होते हैं। ओके। अब मैंने आपको बताया था जीवाणु की खोज कब हुई, तो 1683 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया और ये हॉलैंड के रहने वाले थे। इन्होंने खोज किया, लेकिन नाम किसने दिया जीवाणु, तो एहरेनबर्ग ने 1829 में जीवाणु नाम दिया। ओके। और ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु का नाम क्या दिया था, सूक्ष्म जीव। और ल्यूवेनहॉक को ही जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। ओके। इनके बाद आए लुई पास्चर। इन्होंने किण्वन की प्रक्रिया पर काम किया और उन्होंने यह बताया कि पदार्थों का सड़ना और अनेक रोगों का कारक कौन होता है, सूक्ष्म जीव। फिर रॉबर्ट कोच आए। उन्होंने यह सिद्ध किया कि एंथ्रेक्स रोग जो पशुओं में होता है और जो मनुष्यों में टीबी, हैजा ये सब होता है, ये जीवाणु के कारण ही होता है। और फिर लिस्टर ने एंटीसेप्टिक थ्योरी दिया था। ओके। अब जीवाणु होते कहाँ पे हैं, तो जीवाणु हर जगह होते हैं बारीक बारीक, लेकिन हमें दिखाई नहीं देते। ये हमारी सांस के द्वारा वायु से हमारे अंदर एंटर कर जाते हैं, पानी में होते हैं, भोजन में मौजूद रहते हैं और मृत पदार्थों में भी उपस्थित होते हैं। ओके। स्क्रीन पे जो डायग्राम दिख रहा है वो एक बैक्टीरिया का डायग्राम है। और जीवाणु से रिलेटेड 2 क्वेश्चन और जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो ये है कि जीवाणु में कौन सा आरएनए पाया जाता है, तो टीआरएनए पाया जाता है। और जीवाणुओं में जनन किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, तो विखंडन के द्वारा होता है। ओके।
अभी कांस्टेबल एग्ज़ाम में डायग्राम के द्वारा ही बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं, इसलिए आप लोग डायग्राम ध्यान से देखिए। ये बैक्टीरिया का एक डायग्राम है, ओके। और ऐसा ही एक ई कोलाई बैक्टीरिया का डायग्राम होता है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ई कोलाई बैक्टीरिया जो होता है मनुष्य की आंत में उपस्थित रहता है, ओके। और मनुष्य और बैक्टीरिया के बीच सहजीवी संबंध होता है। तो कौन से बैक्टीरिया के साथ मनुष्य का सहजीवी संबंध होता है? ई कोलाई बैक्टीरिया। तो ये था हमारा जीवाणुओं वाला टॉपिक जिसका हमने शॉर्ट रिवीजन किए। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रोटेस्टा वर्ग, मतलब प्रोटेस्टा समूह में कौन कौन से जीव जंतु आते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में देखते हैं। फ्रेंड्स, प्रोटेस्टा वर्ग जो है बहुत बड़ा टॉपिक है, ये एक क्लास में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो हम इसे नेक्स्ट क्लास पे एकदम नए तरीके से स्टार्टिंग से इसे पढ़ेंगे, ओके। तो अगर आप लोगों को जीवाणुओं के वर्गीकरण का रिवीजन वाली क्लास अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोटेस्टा वर्ग के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।